वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन क्लिक दबा लें, क्योंकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन होगा, जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक एकदम नोटिफिकेशन के ज़रिए डिस्प्ले में आपके फ़ोन में शो हो जाएगा। तो क्लास 7 की मैथ करा रहे, 11 चैप्टर था, ठीक है। 11 चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है वो प्लीज़ वहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 4 तक देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तभी उसको मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। तो चलो दोस्तों में स्टार्ट करते हैं। इफ़ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ टू अदर एंगल, ठीक है, दैट द एंगल इज एक्यूट। तो भाई देखना भाई क्या होता है इसमें दैट। तो ये कह रहा है कि भाई ईच एंगल है, मतलब कोई सा एंगल, एक ट्रायंगल बनाते हैं भाई, कोई सा भाई ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बना दिया भाई, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये और ये एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3, या फिर इसे कहते थे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। ये जो कह रहा है कि ईच एंगल, कोई सा एंगल, हम इसको अगर उठाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, एंगल ए की बात करते हैं, ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ टू एंगल। तो भाई जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो लेस देन कम है किसके, इन दोनों के सम के बराबर भाई, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब फिर अगर हम इसको उठाते, एंगल बी को उठाते हैं, तो वो भी कम है किससे, एंगल ए और एंगल सी से। अगर एंगल सी को उठाते तो वो भी कम है, एंगल ए प्लस एंगल बी। ईच एंगल की बात की है, तो ये कंडीशन उसने बात की। आप किसी भी कंडीशन को लेके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई कठिनाई की बात नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि ये तो मैं कंडीशन यहाँ तक, लेस देन यहाँ तक देता हूँ, तो अब बताइए दैट द एंगल इज एक्यूट। अब आपको ये बताना जो ट्रायंगल है, जो हमारे जो ट्रायंगल बना है वो क्या एक्यूट है। अब एक्यूट की डेफिनेशन क्या होती है भाई, एक्यूट की डेफिनेशन होती है 90 से कम होना चाहिए, हर एक एंगल 90 से कम होना चाहिए। मतलब जो भी फिगर बना होगा वो उसमें एक भी एंगल हमारा 90 से ज़्यादा नहीं होगा, 90 से कम ही होगा। ये भाई एक्यूट की डेफिनेशन है। तो भाई डेफिनेशन प्रूव करनी है, तो भाई इतना समझ में। तो भाई देखो चलते हैं, तो भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, ये ट्रायंगल बना। तो भाई अगर एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए कम होगा हमारा किससे, दोनों मंद, ये ऐसे कर दे रहे और ये ऐसे कर दे, दोनों मंद है, ये लेस देन है, ये एंगल का साइन है। तो हमारा जो होगा एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अब भाई बोथ साइड में ए को ऐड कर देते, तो अब इधर में ए को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए। भाई ये तो आपको पता है, इन सब का सम हमारा कितना होता है भाई, अच्छे से पता होता क्या, जो इंटीरियर सम होता है सभी एंगल का ट्रायंगल में 180 होता भाई। तो हमारा ये तो वहाँ
ये देखो बच्चों भाई, इन दोनों को ऐड किया 2a, ये मेरा 180 है, ठीक है। अब 2 का डिवाइड देंगे तो 80। अब ये कंडीशन हमें क्या दिखा रही है, जो एंगल ए है 90 से कम है। अब अगर ऐसे ही हम दूसरे के लिए करेंगे वही भी सेम आएगा, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो एंगल बी भी हमारा लेस देन 90 आएगा सॉल्व करने, एंगल सी भी हमारा 90 लेस देन 90। तो ट्रायंगल इज आ एक्यूट। भाई हो गया, तो भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन शायद पहला था, ठीक है, फिफ्थ का पहला था, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट और उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 5b, एक स्टेटमेंट लगा, सभी ने पढ़ा हुआ, एक बार मैं भी पढ़ लेते। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू के बाद कुछ लिखा है, अदर टू, ठीक है, इतने ही लिखा, अदर टू एंगल ही होगा, ठीक है। कैन यू से अबाउट दिस मेजर ऑफ दिस एंगल व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल। भाई उसी का जो 5a था उसी का थोड़ा अलग है, घुमा फिरा के। तो भाई इसमें पूछा है कि भाई जब ये बोल रहा है कि जो कोई भी एक एंगल है वो ग्रेटर देन है सम ऑफ 2 एंगल के, तो भाई कोई हमारा ए है, ए क्या है, ग्रेटर देन है दोनों एंगल के सम के, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अब ये पूछा है भाई कि ये कौन से एंगल को, व्हाट कैन यू से अबाउट मेजर ऑफ एंगल और व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एंगल है वो और क्या टाइप है उसका। तो भाई देखते हैं, तो भाई वही प्रोसेस, दोनों साइड ए जोड़ देंगे, तो भाई ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने अपनी साइड से ऐड कर दिया, लिख ऐड बोथ साइड एंगल ए, लिख भी सकते कोई बात नहीं, ठीक है। अब 2 एंगल ए ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता। अब भाई ये तीनों एंगल आ गए, एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 180, ध्यान 180 ट्रायंगल में ही होते हैं भाई। एंगल ए ग्रेटर देन 180 अपॉन 2, तो भाई इसको देख, एंगल ए ग्रेटर देन 90। अब भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है, मतलब कोई भी ट्रायंगल हम बना दें और इसका अगर इधर देखेंगे इसमें, तो इसका जो ये एंगल है वो 90 से ज़्यादा है 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा है तो भाई क्या होगा, ऑब्ट्यूस, क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा। एक बात समझ लेंगे, जो एंगल उसका होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, तो भाई ये बात तो समझिए, एंगल 90 से ज़्यादा होगा हमारा, और जो ट्रायंगल होगा मेरा कौन सा, अ ट्रायंगल इज अ ऑब्ट्यूस, ठीक है। समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया आप दोबारा से इसको देख सकते हो, उसी पैटर्न पे मैंने इसको बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है इन आ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वो ट्रायंगल ए बी सी है भाई। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इनमें क्या है, ट्रायंगल 3
3 एंगल ए बराबर 4 एंगल ए बी 6 एंगल सी, ये दिया है। तो इसमें कैलकुलेट ऑफ एंगल, एंगल को कैलकुलेट करना है तो बहुत ही ईजी है, जो मैं स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये दिया गया, सी ये दिया, ठीक है। अब भाई आप देखेंगे 3 4 6, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते, क्या एलसीएम ले लेंगे 3 4 6। तो भाई एलसीएम लेंगे भाई 2 से काट देंगे 3 2 3, 2 से काट देंगे 3 1 3, 3 से काट देंगे भाई 1 1 1। अब जो हमारा एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा भाई। 12 से हम क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, 12 से हम डिवाइड दे देंगे भाई। ठीक है, तो एंगल ए अपॉन 4 बराबर एंगल बी अपॉन 3 बराबर एंगल सी अपॉन 2। जो एंगल ये और ये, इनको जब अलग करेंगे, एंगल ए बराबर 4x, इसको एंगल बी बराबर 3x, एंगल सी बराबर हमारा 2x, ये आ जाएगा। अब एंगल ए एंगल बी एंगल सी पता है क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हमारा पता है सम एंगल प्रॉपर्टीज है। अब ये हमारा कितना भाई 4x 3x और 2x बराबर 180। ओके बच्चों, अब इसको ऐड कर, ये कितना हो जाएगा भाई 7 और 9x 180। 9 से कटेंगे तो x इक्वल टू हमारा 20 आ जाएगा। तो पहला एंगल हमारा कितना आ जाएगा 4 इंटू 20 यानी कि 80 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल हमारा कौन सा आ जाएगा भाई 2 इंटू 3 इंटू 20 हमारा 60 डिग्री, ठीक है। 2 इंटू 20 हमारा 40 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर करते रहिए और बेल आइकन क्लिक करना। जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है वो भी अपना मैथ पे काम करें। जय हिंद, जय भारत।